Yesterday we discussed about the formation of a ionic bond. Today we are going to discuss the formation of a covalent bond. आज हम जो है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. कल हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड लैंगमुइर इन 1916 में लैंगमुइर ने बताया इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड to form the bond or accepted to form the bond. There are certain elements which are deficient of electron to complete their octet. उसने बताया बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें दोनों में ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है and they complete their octet by sharing of electron. So that they will form the covalent bond. वो आपका covalent bond बनाएंगे. Now we will discuss that how is a covalent bond is formed. A bond is formed between two atoms by mutual sharing of electron. जो है दोनों एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है. दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये जो शेयरिंग होती है ये किस प्रकार से इन एटम के बीच में होती है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ईच एटम. प्रत्येक एटम के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाएंगे दैट इज इट्स कोवेलेंसी. उसको हम उसकी कोवेलेंसी बोलते हैं. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल एंड N2 मॉलिक्यूल हियर. सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. एज वी नो दैट हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 1 एंड इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो लेविस रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? हाइड्रोजन का सिंबल और एक इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉट. अब ये वाला हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. After sharing of electron, their duplet is complete. हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है. दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग. आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं. ये जो है हम इस मॉलिक्यूल को दिखा सकते हैं. सो कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 क्योंकि दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया. O2 मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के सिंबल हो गए भी आपकी. तीनों ऑक्सीजन के अंदर दोनों ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया. 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में पाए जाते हैं. First of all, they shared these electron. वो इस एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे. तो यहाँ पर 6 और एक 7, यहाँ पर भी 6 और एक 7. ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी. Then one more electron is shared by them. एक एक इलेक्ट्रॉन की ओर शेयरिंग करेंगे. 6 पहले थे 2 शेयर करेंगे और 6 पहले थे 2 शेयर करेंगे. And you can show this molecule like that. 2 तो लॉन पेयर होंगे और 2 इनके बीच में बॉन्ड पेयर होंगे. So oxygen molecule is formed by formation of double bond between the oxygen atom. ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा. फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन.
According to its electronic configuration, nitrogen have 5 electrons in their outermost shell. First of all, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, लेकिन ये तो 6 ही हुए। फिर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी भी 7 ही हुए। फिर एक इलेक्ट्रॉन और जो है ये शेयर कर लेते हैं। अब दोनों के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड यू कैन शो दिस इन दिस फैशन। 3 पेयर इनके बीच में होंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाया 2 नाइट्रोजन एटम ने टू फॉर्म द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। Now we will talk about heteroatom molecules. ये तो थे homoatom molecules और homoatomic molecules. Heteroatomic molecule कैसे बनेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अमोनिया, इसके अंदर नाइट्रोजन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। यहां पर ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को, ये इस इलेक्ट्रॉन को और ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये नाइट्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इन दिस वे यू कैन गिव द फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है 2, 4, 6 और 2, 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। इसी प्रकार आप CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं और ये कार्बन चारों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। In this way you can give the formation of simple covalent compound. अब क्वेश्चन अराइज होता है, how can we represent a molecule by Lewis representation? Lewis representation के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें। दूसरा, एड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज इफ ए गिवन स्पीसीज इज एनाइन। जो आपकी स्पीसीज दी हुई अगर उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन घटा दो, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ये ध्यान में रखना है। Third, select the central atom and assign all the atom around it by intelligent guess. हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है which is generally least electronegative atom and all other atom surrounded it. By intelligent guess we can detect them which atom is bonded with which another atom. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी बच्चे, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन आर ऑलवेज फाउंड एट ए टर्मिनल पोजीशन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा टर्मिनल पोजीशन के ऊपर पाए जाएंगे, वो कभी भी सेंट्रल एटम के रूप में यूज नहीं होंगे। गिव वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच एटम। जितने भी एटम आपने असाइन किए उनके बीच में एक एक पेयर दे दो और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे they are used as multiple bonding for completing their octet and stay as the lone pair of electron. इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड की
रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लें। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? पहला स्टेप है भाई टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। दूसरा स्टेप सेंट्रल एटम कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, एक पेयर। तीसरा स्टेप इन दोनों के बीच में दे दिया। रेस्ट इज असाइन एज लोन पेयर। देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बन गए? 5। अब यहां पर एक पेयर आपने दे दिया शेयर्ड पेयर के रूप में, बच गए 4। 4 में से 3 हमने इसको दे दिए ऑक्सीजन को, और एक दे दिया कार्बन। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। हमें ऑक्टेट को पूरा करना है। एक पेयर और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी कार्बन, ये डबल पेयर ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। अभी भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर और यहां पर आ जाएगा, एंड यू विल गेट दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं बाय लेविस रिप्रेजेंटेशन। सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन बी ड्रॉ बाय दिस मेथड। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए बच्चे, वो एग्जाम्पल्स आपने करके देखने हैं। अगर वो नहीं होते हैं then you can WhatsApp me my own personal number. I will give you the representation of that compound. Next जो टॉपिक है हमारे पास वो है भी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल का मतलब है भी साधारण सा चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है? The charge present on the atom or appears to be present on that atom when it is represented in Lewis representation. Calculate कैसे करेंगे? Formal charge is the difference in electron between valence electron of that atom, एक्चुअली जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लेविस रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा फॉर्मल चार्ज। अब यहां पर ध्यान रखना भी आपने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली टू दैट एटम and shared pair is belongs to half to that atom। अगर एक शेयर पेयर है तो उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे का है। 2 शेयर पेयर है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 दूसरे के। लेकिन जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली उसके हैं। अब आप कैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट formal charge on sulfur in a H2SO4। H2SO4 के अंदर हमने सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब यहां पर आपने ध्यान रखना है बच्चे, पहले लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ H2SO4।
इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, कोई नहीं है, जीरो है, -1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 6 - 4 दैट इज +2। जो फॉर्मल चार्ज है इस कंपाउंड के अंदर सल्फर के ऊपर दैट इज +2, वो यहां पर आपका जो है वो +2 आएगा सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज। इस तरह से आप जो है वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम के ऊपर इन दिस कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर आप किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चे आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया भी हाउ कैन वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। अब हम जो है कल बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल और लिमिटेशन ऑफ लेविस-लैंगमुइर कंसेप्ट, और इसके साथ ही थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी को। तो ये था भी आपका कंप्लीट टॉपिक जो लेविस-लैंगमुइर कंसेप्ट से। आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लें, 5 सेकंड है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको नोट्स बनाने में यहाँ पर हेल्प करेगा।